हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। और दोस्तों, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ओसीएम बिजनेस सर्विसेज का वीडियो, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस की। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 20 मार्क का वेटेज है इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर के सभी वीडियोस जो भी आ रहे हैं लगातार आप देखते रहिए और नोट्स बना करके चलिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना पूरे बोर्ड एग्जाम के पेपर पे राज करने वाला है और इसके आंसर जरूर आपको हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में दिखेंगे। तो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है ये भी एक बिजनेस सर्विस ही है। जैसा कि आपको पता है कि भाई कोई बिजनेस आइसोलेटेड मैनर में तो नहीं चल सकता, हर बिजनेस को चलाने के लिए सर्विसेज की जरूरत होती है, फिर वो इंश्योरेंस सर्विसेज हो या बैंकिंग सर्विसेज हो या वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विस हो। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं वेयर हाउसिंग की, जहां पर गुड्स को स्टोर करता है एक बिजनेस हाउस। एक बिजनेसमैन अपनी गुड्स को संभाल कर रखना चाहता है, क्योंकि वही तो उसे पैसे कमा कर देंगे। तो ऐसे में वेयर हाउसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गुड्स को स्टोर करने में। चलिए आज की इस वीडियो में नजर डालते हैं ऐसे ही टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन को पढ़िए, क्योंकि वहां आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलने वाली है जो आपकी पढ़ाई को जारी रखने में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब बात आती है वेयर हाउसिंग की तो याद रखिए इट रेफर्स टू स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड कंसिस्ट ऑफ all those activities which are connected with storage and preserving of goods। यानी सिर्फ गुड्स को संभालना नहीं, उसके अलावा जो स्टोरेज के अंदर कामकाज होता है ना, वो सारी एक्टिविटीज भी करना, जैसे ग्रेडिंग करना, पैकिंग वगैरह करना, अच्छे पैकेट में भरना, साफ सफाई रखना गुड्स के अंदर, इसके अलावा उसे प्रॉपरली अरेंज करना, ये सारी चीजें भी वेयर हाउसिंग के अंडर ही आती हैं। और ये सभी एक्टिविटीज भी वेयर हाउसिंग ही हेल्प करता है। इट इज मींस ऑफ स्टोरिंग द गुड्स। वेयर हाउसिंग कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, अंडरलाइन कीजिए, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज connected with the storing and preserving of stored goods। यानी जो भी एक्टिविटीज कनेक्टेड हैं गुड्स को स्टोर करके रखने, क्योंकि भाई स्टोर कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में भी वो गुड्स काम आए ना। जब उसकी एक्चुअल में मार्केट में जरूरत हो, जब उसका एक्चुअल कंजम्पशन नीड हो, तब वो गुड्स जैसा है वैसी पोजीशन में मिलना चाहिए कस्टमर, तभी तो खुश होगा और कस्टमर तभी तो सेटिस्फाई होगा। तो उसे स्टोर करके रखना बहुत बड़ा काम है और उसके साथ कई छोटी बड़ी एक्टिविटीज जुड़ी हुई हैं, फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टिल द टाइम ऑफ कंजम्पशन। यानी इस समय के अंदर जब से वो बना है और जब तक वो कंज्यूम होगा तब तक उसे उसी हाल में अच्छी क्वालिटी में मेंटेन रखना ही वेयर हाउसिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। और इसीलिए इसका डेफिनेशन कहता है अ वेयर हाउस इज डिफाइंड एज एन एस्टैब्लिशमेंट for the storage or accumulation of goods। storage or accumulation, storage or accumulation, storage or accumulation of goods। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डेफिनेशन आपको समझ आया होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस, और यहां पर दोस्तों कुल मिलाकर के 7 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। इन सातों टाइप्स को दिमाग में फिट करने के लिए, लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है जीडीपी कोऑपरेटिव कोल्ड बॉन्ड। जीडीपी कोऑपरेटिव कोल्ड बॉन्ड। जीडीपी कोऑपरेटिव कोल्ड बॉन्ड के अंदर जी से गवर्नमेंट वेयर हाउस, डी से ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस, इसके अलावा पी से प्राइवेट, पी से पब्लिक, पी से प्राइवेट, पी से पब्लिक, पी से प्राइवेट, पी से पब्लिक वेयर हाउसेस, और आखिर में कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस और बॉन्ड बोले तो बॉन्डेड वेयर हाउसेस। तो चलिए हर वेयर हाउस के टाइप को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला टाइप है गवर्नमेंट वेयर हाउसेस, और जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है सरकारी है भाई, सरकारी है। यस, दीज वेयर हाउसेस आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स और पब्लिक अथॉरिटीज। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों या तो राज्य सरकार या तो केंद्र सरकार की अथॉरिटीज इस वेयर हाउस को संभालती हैं, कंट्रोल करती हैं, मैनेज करती हैं, ओन करती हैं। इट इज डिफिकल्ट फॉर स्मॉल फार्मर्स या बिजनेसमैन या ट्रेडर्स टू ओन अ वेयर हाउस।
तो अभी के पास उतना पैसा तो नहीं है कि गोडाउन भी ससुरा हम ही खरीद लें। तो इसीलिए ऐसे जो छोटे व्यापारी होते हैं, छोटे बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने गुड्स को इन सरकारी वेयर हाउसेज में स्टोर कर सकते हैं। सो दीज गवर्नमेंट वेयर हाउसेज असिस्ट देम इन स्टोरिंग देयर गुड्स एट नॉमिनल चार्ज, थोड़ा बहुत भाड़ा लेकर के यहां पर वो अपने गुड्स को स्टोर कर सकते हैं। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CWC, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन SWC एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत ही फेमस FCI, are having warehouses across different states and countries। तो इनके warehouses चलते हैं, इनसे कोऑर्डिनेट करके आप अपनी गुड्स को यहां पर स्टोर कर सकते हैं एकदम नॉमिनल चार्ज पे। नाम है इनका गवर्नमेंट वेयरहाउस, बोले तो सरकारी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला टाइप जो है वो है ड्यूटी पेड वेयरहाउसेस। जाहिर सी बात है, नाम में ही सब कुछ है, ड्यूटी पेड। क्या भरेंगे? ड्यूटी भरेंगे। यस, इफ एन इंपोर्टर फेसेस एनी प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स after making payment of duty, then goods can be stored at a duty paid warehouses। यानी कोई इंपोर्टर है जिसने गुड्स मंगवाए हैं भाई विदेश से, लेकिन ड्यूटी पे करने के बाद भी उसे ऐसा लग रहा है कि यार अभी टाइम लगेगा मुझे इन गुड्स को स्टोर करने के लिए, तो टाइम बीइंग के लिए फिलहाल मैं यहां पर ही इसको स्टोर कर देता हूं जहां पर वो उतरे हैं गुड्स, जहां पर आए हैं पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे, तो वहां पर ही इसे स्टोर करना है। तो ऑल ड्यूटी पेड वेयरहाउसेस आर पब्लिक वेयरहाउसेस व्हिच आर अवेलेबल टू ऑल इंपोर्टर्स। जितने भी इंपोर्ट व्यापारी हैं उनके लिए ये उपलब्ध होते हैं। ड्यूटी पेड warehouses help the importer as proper care of goods is taken, processing of goods can be done like sorting किया जा सकता है, रीपैकिंग करना है तो वो किया जा सकता है। Such warehouses are more useful for re-export of the goods, यानी यहां से वापस कहीं और एक्सपोर्ट करना है ना, तो ऐसे में ये warehouses बेस्ट सुविधा देते हैं। These are located near port and dock area। क्या क्या मैंने नजदीकी होते हैं, ज्यादातर एयरपोर्ट्स पोर्ट्स के आसपास होते हैं, जहां पर सामान उतरा ना वहीं पर स्टोर भी कर सकें, इसीलिए दे आर नियर द पोर्ट और डॉक एरिया जहां पर सामान उतरता है। ये होते हैं ड्यूटी पेड वेयरहाउसेस। जिस गुड्स की ड्यूटी ऑलरेडी पे कर दी गई है उन्हें अगर स्टोर करना है री एक्सपोर्ट वगैरह के लिए तो आप ड्यूटी पेड वेयरहाउसेस चुन सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पहले दो टाइप्स आपको समझ आए होंगे। जीडीपी में बढ़ते हैं आगे, अगले दो वेयरहाउसेस हैं पी से प्राइवेट, पी से पब्लिक, पी से प्राइवेट, पी से पब्लिक, पी से प्राइवेट, पी से पब्लिक। जी हां दोस्तों, प्राइवेट वेयरहाउस एंड पब्लिक वेयरहाउसेस। यहां पर बात करें प्राइवेट की तो ये तो जाहिर सी बात है, बड़े मैन्युफैक्चरर, बड़े व्यापारी, बड़े मर्चेंट्स, बड़े ट्रेडर्स, हम कह सकते हैं बड़े बिजनेस हाउसेस। ये बड़े बिजनेस हाउसेस जो हैं ऐसे वेयर हाउसेस खरीद के खुद रखते हैं भाई, खुद का माल खुद की जगह पे रहेगा। यस, द प्राइवेट वेयर हाउसेस आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय बिग मैन्युफैक्चरर्स एंड मर्चेंट्स टू फुलफिल देयर ओन स्टोरेज नीड्स। इनका व्यापार ही लार्ज स्केल होता है तो इनका गुड्स भी ह्यूज स्केल पर बनता है, तो उसे स्टोर करने के लिए जाहिर सी बात है खुद की जगह है। बिग बिजनेस फर्म्स व्हिच नीड large storage capacity on a regular basis and who can afford money construct and maintain their private warehouses. A big manufacturer or wholesaler may have a network of his own warehouses in different parts of the country। तो इनके कई warehouses ऐसे अलग-अलग कंट्री के स्टेट्स में हो सकते हैं। तो ये है प्राइवेट वेयरहाउस। बात करें अब पब्लिक वेयरहाउस की तो ये जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल है, ये सर्टेन चार्जेस के साथ अवेलेबल होता है। पब्लिक वेयरहाउस इज अ स्पेशलाइज्ड बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट that provide storage facilities to general public, आम जनता के लिए, आम जनता के लिए अवेलेबल है। at a certain charge it may be owned and operated by an individual और कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी एक इंडिविजुअल का हो सकता है, किसी का प्राइवेटली ओन्ड या तो सरकारी हो सकता है या किसी कोऑपरेटिव संस्था का हो सकता है ताकि लोगों की मदद हो सके। इट वर्क्स अंडर लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ये जो है वेयर हाउसेस चलते हैं। दीज वेयर हाउसेस आर वेल कंस्ट्रक्टेड एंड गार्डेड राउंड द क्लॉक टू एंश्योर सेफ कस्टडी ऑफ गुड्स। तो यहां पर सेफ्टी का मेजर जो है वो लिया जाता है। पब्लिक warehouses are generally located near the junctions of railways वगैरह के पास, हाईवेज और वाटरवेज के आसपास ही ऐसे पब्लिक वेयरहाउसेस होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों प्राइवेट और पी से पब्लिक समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले कुछ पॉइंट्स की ओर। तो दोस्तों अगला पॉइंट निकल करके आता है सी से कोऑपरेटिव वेयरहाउसेस एंड कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, कोऑपरेटिव संस्थाएं भी होती हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं ना, ये एक दूसरे को हेल्प करने के लिए बनाई जाती हैं, इनिशिएटिव लेकर के, वेलफेयर मोटिव होता है इनका। ऐसे में जो भी वेयरहाउसेस owned, managed and controlled by cooperative societies हैं उन्हें हम cooperative warehouses कहते हैं। These warehouses are owned, managed and controlled by cooperative society. They mainly provide
वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज एट मोस्ट इकोनॉमिकल रेट, सस्ता है और बहुत ही मस्त है। जी हाँ दोस्तों, दीज टाइप ऑफ वेयर हाउसेज आर वेरी यूजफुल फॉर गरीब फार्मर्स, छोटे फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड जनरल पब्लिक। तो उम्मीद करता हूं ये वाला आसान सा वेयर हाउस का टाइप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं सी से ही अगले पॉइंट की ओर। ये है भैया कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। कई पेरिशेबल आइटम्स होती हैं, कई पेरिशेबल गुड्स होते हैं जिनका स्टोर करना बहुत जरूरी होता है सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, और ऐसे में कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस ही इकलौती ऐसी जगह है जहां इसको स्टोर किया जा सकता है। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज जो जल्दी खराब हो जाती हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह। तो इनको स्टोर कहां करेंगे भाई? बर्फीली एकदम जगह पर, कोल्ड स्टोरेज जगह पर ही तो स्टोर करेंगे। इन कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस goods are stored and refrigerated at very low temperatures so as to preserve them and use them in future। यानी इसे स्टोर करके अच्छे से ताजा माजा रखते हुए सही टाइम पर फ्यूचर में यूज किया जाए। इंटरनेशनल ट्रेड हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू दीज वेयर हाउसेस ओनली। यानी अगर आपको इंटरनेशनल व्यापार करना है ना भैया, तो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। बात करें दोस्तों अब आखिरी पॉइंट की, तो नाम है बॉन्डेड वेयर हाउसेस। जी हां दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। जीडीपी कोऑपरेटिव कोल्ड बॉन्ड, जीडीपी कोऑपरेटिव कोल्ड बॉन्ड, बॉन्ड बोले तो बॉन्डेड वेयर हाउस। तो यहां पर दोस्तों याद रखिए, लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इंपोर्टेड गुड्स फॉर स्टोरेज अंटिल द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। तुमने ड्यूटी नहीं भरा तो कैसे चलेगा भाई? तुम्हारा माल जब्त कर लिया, यहां पड़ा रहेगा, कस्टम ड्यूटी भरोगे तभी देंगे, ऐसे नहीं देंगे। हाँ, तो यहां पर होता है बॉन्डेड वेयर हाउस, क्योंकि कुछ समय के लिए हमने ये गुड्स को जब्त कर लिया है, हमारे पास स्टोर कर लिया है अंटिल द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी इज डन। एक बार कस्टम ड्यूटी भर लिया तो यहां से गोडाउन से आप जो है वेयर हाउस से सामान उठाकर ले जा सकते हैं। दीज वेयर हाउसेज वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ कस्टम अथॉरिटीज। द वेयर हाउस कीपर इज रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग or bond that it will not allow the goods to be removed without the consent of the custom authorities। यानी यहां पर कस्टम अथॉरिटीज की परमिशन के बिना कोई भी सामान हिलेगा नहीं, इधर से उधर जाएगा नहीं, रिमूव होएगा नहीं। The goods are held in bond and cannot be withdrawn without paying the custom duty। कस्टम ड्यूटी भरे बिना किसी को भी गुड्स ले जाना अलाउड नहीं है। If an importer is unable or unwilling to pay customs duty immediately after the arrival of goods, he can store the goods in the bonded warehouse। यानी अभी आप कस्टम ड्यूटी नहीं भर पा रहे हैं, या अनविलिंग है, या नहीं हो रहा है आपसे अरेंजमेंट कस्टम ड्यूटी भरने का, तो ऐसे में आप कस्टम वेयर हाउस जो है, ये बॉन्डेड वेयर हाउस, यहां पर आपका कस्टम का माल जो है वो रख सकते हैं। ही कैन विड्रॉ द गुड्स इन इंस्टॉलमेंट्स बाय पेइंग द कस्टम्स ड्यूटी प्रोपोर्शनेटली। थोड़ा थोड़ा कस्टम ड्यूटी जमा कीजिए, थोड़ा थोड़ा सामान निकाल लीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ऑप्शन आपको समझ आया होगा बॉन्डेड वेयर हाउस का। उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे। जीडीपी कोऑपरेटिव कोल्ड बॉन्ड, जी से गवर्नमेंट वेयर हाउस, डी से ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस, पी से प्राइवेट वेयर हाउसेस, पी से पब्लिक, सी से 2 पॉइंट्स कोऑपरेटिव और कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस, और आखिर में बी से बॉन्डेड वेयर हाउसेस। जरूर 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 चीजों को नोट डाउन कीजिए, लिख करके आंसर की प्रैक्टिस कीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार लेकर आएंगे। आप अपना प्यार बरकरार रखिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।